आपका भी क्या है यहाँ पे 10 मार्च, यहाँ पे आपका भी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 मार्च यहाँ पे 2026 को क्या है प्यारे बच्चों, चित्रकला का पेपर है प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 10 मार्च 2026 का यहाँ पे चित्रकला का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर आपके सामने आ गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों। यानी प्यारे बच्चों जिनको भी क्या करना है यहाँ पे 10 मार्च को प्यारे बच्चों कला में क्या करना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर पाना है, तो इस वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसका कोड भी आपको दिया गया है, देख सकते हैं 830 BA दिया गया है प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वायरल मॉडल पेपर का प्यारे बच्चों क्या करते हैं, सोल्यूशन करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जब आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा आपको, कला का पेपर मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, पृष्ठों की संख्या आपको 10 या अलग भी हो सकता है। यहाँ पे पेपर का कोड रहेगा 2026 चित्रकला लिखा रहेगा प्यारे बच्चों। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, पूर्णांक 70 का रहेगा। आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, जिससे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट क्या करना है, आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर कक्ष निदेशक से भी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर कराइए। यानी बता रहा है कि जो भी आपको ड्राइंग शीट मिलेगा, मतलब जो आपका सादा पेज मिलेगा जिसपे आपको चित्र बनाना है, उसको क्या करना है, अच्छे से आपको रखना है। वहां पे क्या करना है, आपको रोल नंबर लिख लेना है और वहां पे केंद्र व्यवस्थापक से क्या करना है, आपको मुहर लगवा लेना है और जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे साइन करा लेना है। तभी जाके आपको कला का कॉपी क्या होगा, मान्य होगा प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा जब आप पेपर देने जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग करवा कर रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, बता रहा है कि जो चित्रकला का पेपर है ये 3 खंडों में होगा, एक क होगा, ख होगा, ग होगा। देखिएगा ध्यान से आपको देखना है, जो पेपर होगा आपका 3 खंडों में होगा प्यारे बच्चों। और ये प्यारे बच्चों बता दूं कि जो खंड क होता है इसमें आपको 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें 20 प्रश्न क्या होते हैं, आलेखन कला के आते हैं और 20 प्रश्न क्या होते हैं, प्राविधिक कला के आते हैं। दोनों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा बोर्ड पेपर में, किसी एक ही को आपको करना है। खंड ख में यहाँ पे देखिएगा आपको प्राकृतिक दृश्य मिलेगा, आलेखन मिलेगा और यहाँ पे ज्यामिति वाला, मतलब जो प्राविधिक कला के प्रश्न होते हैं जो रचना वाले वो मिलते हैं। तो तीनों में से कोई एक करना है। और ग में आपको स्मृति चित्रण मिलेगा जिसको पेंसिल से सेट करना होता है, जिसमें 2 फिगर करना होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम खंड क का सोल्यूशन कराते हैं। इसमें 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ पे बता रहा है प्यारे बच्चों कि इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और दोनों क्या होंगे, 20-20 नंबर के होंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे बता रहा है कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पे क्या करना, आपको अंकित करना है प्यारे बच्चों। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल इसी प्रकार का OMR शीट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि चित्रकला विषय हेतु, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार आपको लिखा रहेगा चित्रकला विषय हेतु। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप आलेखन करेंगे तो यहाँ पे आलेखन वाले पे गोला बनाना है, अगर आप प्राविधिक कला को करेंगे तो यहाँ पे प्राविधिक कला वाले पे गोला बनाना है प्यारे बच्चों। तो ऐसे आपको गोला बना देना है, मतलब जिसको भी करिएगा आप यहाँ पे बना लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक ही चुनना है, कोई एक सही है प्यारे बच्चों। तो ये पूरा निर्देश है जिससे आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। OMR में जो भी आप लोग करेगा, आलेखन कला करेंगे तो आलेखन पे गोला बनाइएगा और प्राविधिक कला करेंगे तो प्राविधिक कला का। चलिए इस वायरल पेपर को पलट लेते हैं। और प्यारे बच्चों देखिएगा हमारे सामने पहला जो मतलब हमारा खंड क है, इसमें सबसे पहले मैं आलेखन कला के आपको 20 प्रश्न दिखा रहा हूँ, इसके बाद से मैं प्राविधिक कला का कराऊंगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, आपको पहला दिया गया है कि नारंगी रंग किसको प्रकट करता है। वायरल पेपर का पहला प्रश्न है कि जो नारंगी रंग होता है वो किसको प्रकट करता है, ज्ञान को प्रकट करता है, दुख को प्रकट करता है, सुख को प्रकट करता है या क्रोध को प्रकट करता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि नारंगी रंग किसको प्रकट करता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एक यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा कि रंग क्या प्रदर्शित करते हैं। फिर बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी रंग के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जैसे लाल रंग क्या प्रदर्शित करता है, नारंगी, सफेद, ऐसे करके उसका सिंबल पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जो नारंगी रंग होता है वो सुख का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे हमारा ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, बिल्कुल इसी प्रकार का OMR मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा C वाला करेक्ट है ना, ग का मतलब हो गया C वाला। तो यहाँ पे पहले वाले के C वाले पे क्या करना है, आपको गोला बना देना है प्यारे बच्चों। मैं पेपर में ही टिक कर देता हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों देखिएगा दूसरा प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्यारे बच्चों। प्रश्न आपको दिया गया है कि नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है।
बताइए, जब नीले में आप लोग पीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, नारंगी दिया गया है, हरा दिया गया है, बैंगनी दिया गया है, भूरा दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ख वाला हो जाएगा। जब नीले में पीला रंग मिलाया जाता है तो हरा रंग बनता है, आपको याद रखना है। ये प्यारे बच्चों स्क्रीन पे एक मतलब यहाँ पे एक ट्रिक वाला मतलब एक चित्र लगा देता हूँ। इसमें सभी कलर देख सकते हैं, जो बीच में है वो 2 रंगों को मिलाने पे बनता है। जैसे देखिएगा किसी भी 2 रंग के बीच में देखिए मतलब जो भी रंग मतलब बीच में है वही बनता है। जैसे 2 कलर है ना, उसके बीच में जो रंग है इन 2 कलरों को मिलाने पे बनता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं फिगर में दिखाई दे रहा है, नीला और पीला के बीच में क्या है? हरा है। इसका मतलब है कि नीला में जब पीला रंग मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी मदद से आप लोग याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छप चुका है। 2026 के चित्रकला के पेपर में छप चुका है प्रश्न प्यारे बच्चों कि काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आपको बताना है कि भाई जो काला रंग होता है इसका विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल होता है, सफेद होता है, बैंगनी होता है या भूरा होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि काले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो सफेद रंग होता है। तो ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कितना वायरल पेपर में करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न आने वाला है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि किस पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जाती हैं? आपको बताना है कि कौन से पेंसिल से हल्की रेखाएं खींची जाती हैं। कभी कभी पूछता है कि किस पेंसिल से काली रेखाएं खींची जाती हैं, मतलब गहरी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है प्यारे बच्चों कि जिसमें एच की संख्या ज्यादा रहेगा वो हल्का को दिखाता है, और जिसमें बी की संख्या ज्यादा रहेगा वो काले को यानी गाढ़े को दिखाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सबसे हल्का पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा और सबसे ज्यादा एच किसमें है? तो 2H है। तो हमारा क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बस एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि जिसमें एच ज्यादा होगा वो हल्का चलेगा, और जिसमें बी ज्यादा होगा उतना गाढ़ा चलेगा। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। 5 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिए कि नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता? अभी मैंने एक ट्रिक आपको दिखाया है, एक फिगर दिखाया था, उसमें सारी चीजें दिया गया था। चलिए मैं स्क्रीन पे फिर से लगा देता हूँ। अब जल्दी से मुझे देख के आप लोग बताइए, नीला और लाल के बीच में कौन सा रंग है? बताइए, नीला और लाल के बीच में कौन सा रंग है?